सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद। दोस्तों, मैं रविंद्र यूपीपी आप लोग के बीच बेसिक मैथ में के पार्ट में चल रहा था चैप्टर स्थानीय मान, जिसका मैं थर्ड चैप्टर लेकर के आपको सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे आज के टॉपिक में कि दशमलव वाली संख्या का जो स्थानीय मान होता है उसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए 3459.236 में 6 का स्थानीय मान बताए। ये क्वेश्चन है कि 3459.236 में 6 का स्थानीय मान बताए। तो देखिए कैसे, यही से देखिए दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे यूपीपी में पूछा जाता है, ठीक है। आर्मी के भी, खास करके आर्मी के भी एग्जाम में ये पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि 3459, क्वेश्चन है हमारा 3459.236 में आइए 6 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो चलिए, एक बात हमेशा दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि दशमलव का स्थानीय मान बहुत आसान होता है निकालना। कि किसी भी संख्या में दशमलव और जिस अंक का स्थानीय मान निकालना होता है, तो दशमलव यानी दशमलव और उस अंक के बीच में जितने भी अंक होते हैं वो जीरो में बदल जाते हैं, जीरो में। जैसे यहाँ पर देखिए, ये दशमलव है, ये 6 है, दशमलव और 6 के बीच में 2 अंक है, तो इसके स्थानीय मान में दोनों में क्या हो जाएंगे कि 6 के स्थानीय मान में दशमलव और 6 के बीच में 2 अंक है, तो दोनों जीरो में बदल जाएंगे। अब क्या है, ये 6 यानी इसके दशमलव दिखाइए, 0.006 ये हो गया इसका स्थानीय मान। लेकिन आपको ऑप्शन में हो सकता है ये न दे, तो हम इसको और चेंज करेंगे। तो हम 0.006 को क्या लिख सकते हैं, 6/1 लिख करके दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगा लीजिए, हो गया। मैंने दशमलव भिन्न आपको पढ़ा रखा है, अगर आपको नहीं समझ आता तो मेरा दशमलव भिन्न का वीडियो देखिए, आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। भिन्न में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साधारण भिन्न में, या अगर ये भी आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 6/, देखिए 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10/3। ठीक। यदि ये भी आपको ऑप्शन में ना मिले तो हम इसको लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, या करके लिखिए, ठीक है। यानी और ये और या 6 गुणे ये 10 ऊपर ले जाइए, यानी ऊपर 10/, ये +3 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। ये आंसर हो गया। आपको इन तीनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन दिख जाएगा, या तो ये दे दे, या ये दे दे, या फिर ये दे दे। ठीक, कितनी आसानी से लग रहा है देखिए। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप नोट डाउन करते रहिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आप उसको आसानी के साथ समझिए, मस्ती के साथ पढ़िए, हर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। मान लीजिए 239.325 में मान लीजिए 4 में 4 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। सॉरी, अंतर नहीं, अब 4 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है हमारा 239.325 में 4 का स्थानीय मान बताना है। तो दोस्तों, अभी भी मैंने बताया
कि दशमलव और 4 के बीच में जितने अंक होंगे वो सब किस में बदल जाएंगे, शून्य में बदल जाएंगे। तो देखिए, तो आइए इसका स्थानीय मान निकालते हैं। तो दशमलव है, दशमलव लिखिए। दशमलव के बाद देखिए 0.4 के बीच में 1 2 3 अंक हैं, ये तीनों किस में बदल जाएंगे, शून्य में बदल जाएंगे। इसके बाद 4 है, 4 लिखिए। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं या तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, अगर ये ऐसा नहीं है तो फ्रैक्शन में देख लीजिए, यानी भिन्न के रूप में 4 बटा लिख सकते हैं 1 लिख करके दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0 लगा दीजिए। 2 2 4 0 लगा दीजिए। ठीक, या अगर ये उत्तर नहीं है तो हम लिख सकते हैं क्या कि 4 बटा 10 लिख करके 1 2 3 4 शून्य है, यानी 10 पर घाते 4, ये आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे ये आंसर नहीं है तो या हम लिख सकते हैं 4 गुणे ये 10 पर घाते 4 ऊपर जाएगा तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 10 पर घाते -4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, ये कितना आसानी से लग रहा है दोस्तों, है बहुत आसान। इन तीनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा एग्जाम में। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना इनफ है। जय हिंद दोस्तों।